नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रतिभा सरोज, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज से आज आप लोगों के सम्मुख डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़कर समझना इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं कि अन्य पाठ्य वस्तु और पाठ्य पुस्तक में क्या अंतर है। तो जो प्रत्येक कक्षा के छात्रों के लिए विषयवार रूप से निर्धारित जो पुस्तकें होती हैं और जिसका अध्ययन और अध्यापन कक्षा में शिक्षकों के द्वारा सुचारू रूप से कराया जाता है, कार्य को सरल, सहज और रुचिकर बनाया जाता है, वही अन्य पाठ्य वस्तु या अन्य पाठ्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसके उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि क्यों हमें अन्य पाठ्य वस्तु बच्चों को देना चाहिए। तो प्रशिक्षुगण बच्चों को अन्य पाठ्य वस्तुओं के विकल्पों का प्रयोग कर बच्चों को रुचिकर और सहज ढंग से विषय का ज्ञान करा सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों को अन्य पाठ्य वस्तु के द्वारा सामान्य ज्ञान का बोध करा सकेंगे तथा देश विदेश की खबरों से उन्हें अवगत भी करा सकेंगे। प्रशिक्षुगण अन्य पाठ्य वस्तुओं के माध्यम से बच्चों में तर्क, चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास कर सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों में परिचित शब्दों के साथ साथ नए नए शब्दों और मुहावरों को भी शुद्ध ढंग से पढ़ने एवं समझने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे। अब आइए आगे हम देख लेते हैं कि अन्य पाठ्य वस्तुओं के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला स्रोत तो समाचार पत्र ही है, जो घरों में अक्सर आता है और बच्चों को बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो बच्चे जब समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वह उसके माध्यम से बाहरी दुनिया को समझ पाएंगे। देश विदेश में क्या चल रहा है उससे वो भली भांति परिचित होंगे। देश विदेशों की नई नई जानकारियाँ उनको मिलेंगी और साथ ही साथ इससे बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होगी और उनका मनोरंजन भी होगा, क्योंकि समाचार पत्रों में हर प्रकार की सूचना सामग्री निहित होती है। जो बच्चे खेल में अधिक रुचि रखते हैं वो खेलकूद वाला पृष्ठ बहुत ही चाव से पढ़ेंगे और जो बच्चे नेताओं या राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं वो राजनीतिक गतिविधियों को समाचार पत्रों में पढ़ेंगे। तो समाचार पत्रों में आदि समाचार पत्र के माध्यम से उसमें जो कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उसके माध्यम से बच्चे उसको पढ़ेंगे और वैसे ही उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से उसको पढ़ेंगे भी और बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होगा। अब हम बात कर लेते हैं बाल साहित्य की। तो बाल साहित्य क्या होता है? बाल साहित्य तो वह साहित्य होता है जिसका केंद्र सिर्फ और सिर्फ बालक होता है। बाल साहित्य में बालकों की अवस्था एवं रुचि के अनुसार ही पाठ्य सामग्रियों का संकलन किया जाता है। इसमें बाल कथाएँ होती हैं, बाल गीत होते हैं, चित्रों के साथ साथ बढ़िया बढ़िया कविताएँ होती हैं, पशु पक्षियों पर भी आधारित कहानी होती हैं, परियों पर आधारित कहानी होती हैं। इन पाठ्य सामग्रियों से बच्चों का भरपूर मनोरंजन होता है और जो बाद में बच्चों को कहानियाँ जो इसमें मिलती हैं उसमें शिक्षाप्रद कहानियाँ भी होती हैं। तो इस कहानियों के अंत में जो सीख उन्हें दी जाती है तो उससे क्या होता है, वो बचपन से ही अच्छे और बुरे चीज़ों का फ़र्क करना सीख जाते हैं। नैतिक कहानियों के माध्यम से, जैसे नैतिकता के बारे में कहा जाए तो जैसे उसमें शिक्षा पर सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे आदि कई नैतिक सीख उनको इन कहानियों से पढ़कर मिल जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरे पाठ्य वस्तु की, जो है बाल पत्रिका। तो बाल पत्रिका की पत्रिकाएं बहुत हैं। चकमक, बालहंस, नंदन, चंपक आदि बहुत सारी बाल पत्रिकाएं इस समय बहुत बाल कहानियाँ भी होती हैं। बाल कविताओं के साथ साथ विज्ञान की खोजों की बात की जाती है। महापुरुषों की जीवनियों के बारे में बताया जाता है। दुनिया के पर्यटन स्थल के बारे में इसमें लिखा होता है। ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में इसमें बहुत
लिखा रहता है। तो दुनिया के अजूबों के बारे में इसमें बहुत अच्छी खासी जानकारी इसमें बच्चों को दी जाती है। इन पत्रिकाओं से क्या होता है, बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है और बच्चों के जो शब्द भंडार होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो अब हम कॉमिक्स की बात करें। कॉमिक्स पढ़ने को लेकर हमारे घरों में बहुत गलत अवधारणाएं होती हैं। जैसे घरों में माता पिता बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने से हमेशा टोकते हैं। इसमें क्या है, कॉमिक्स को पढ़कर तुम क्या करोगे, इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी डांट खाने को मिलती है कॉमिक्स को लेकर। कॉमिक्स बच्चे बहुत छुप छुप के पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने के लिए देना चाहिए। बच्चा कॉमिक्स से कितना ज्ञान अर्जित करता है ये निर्भर करता है कि बच्चा किस किस्म का कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता है। जैसे अगर बच्चा अकबर, बीरबल, तेनालीराम और चाचा चौधरी जैसे कॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो उनको बस अच्छी कॉमिक्स देनी चाहिए पढ़ने के लिए। कॉमिक्स पढ़ने से बच्चे चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कॉमिक्स पढ़ने से बच्चों में इंटेलिजेंस, विज्ञान और तर्क शक्ति में इजाफा भी होता है। इससे बच्चों की रीडिंग स्किल बहुत ही जल्दी बढ़ती है, क्योंकि रीडिंग स्किल इसलिए बढ़ती है, जब बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है अभी इस कहानी में मज़ा आ रही है तो उसको पूरा हम ख़त्म करके पूरा ही समाप्त करना चाहते हैं एक बार में ही। जब उसको एक बार में वो समाप्त करना चाहेंगे तो वो चाहेंगे उसको हम जल्दी जल्दी पढ़ें। तो इससे क्या होगा, उनकी रीडिंग स्किल बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी। रोकना चाहिए, हमें बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने के लिए देना चाहिए। बस ध्यान इतना रखना है कि कॉमिक्स किस तरीके की है। चित्र, हम बात करेंगे चित्र की कि चित्र किस तरीके से अन्य पाठ्य वस्तुओं में सहायक होती है। शिक्षण अधिगम में कितनी सहायता करती है ये चित्र। तो वर्तमान समय में शिक्षक कक्षा में छात्रों को पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु के रूप में चित्रों को ही दिखाकर एवं समझाकर पढ़ाना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि चित्रों से क्या होता है, बच्चों की मानसिक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। तो वर्तमान समय में छात्रों में लेखन एवं पठन कौशल के विकास के लिए विद्यालयों में अक्सर चित्रों के माध्यम से ही पढ़ाया जाने लगा है। तो चित्र अन्य पाठ्य वस्तुओं में बहुत ही उपयोगी साबित होती हैं बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए। अब हम बात करेंगे रेडियो की। तो रेडियो की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस महामारी के दौर में शिक्षा की व्यवस्था रेडियो पर ही की गई है, जिससे बच्चे घर पर बैठकर ही शिक्षा का आनंद ले सकते हैं। इसमें रेडियो पर एक बच्चों के लिए आता है मीना की दुनिया। इस कार्यक्रम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। टीवी दूरदर्शन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि दूरदर्शन सूचना और संदेश पहुंचाने का काम करता है, एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम होता है। तो दूरदर्शन में विज्ञान पर संबंधित बहुत सारे आविष्कारों के बारे में बताया जाता है। गणित पर भी बहुत सारे इस पे खेल में सिखाया जाता है गणित को। बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। बच्चों को इसमें यातायात तो रेडियो और टीवी दूरदर्शन भी बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे संसाधन के रूप में माना जाता है। पाठ्य वस्तुओं में मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना तो आज कुछ लगता है कि संभव ही नहीं है। तो इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी हो गया है सबके लिए, और बच्चों के लिए भी। आजकल तो बच्चे इंटरनेट से ही, देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सामग्री इसमें रहती है, बस बच्चा उसको खोज के और अपने लिए वो उपयोग में ला सकता है। इसमें छोटी छोटी बच्चों के लिए कहानियाँ भी होती हैं, कहानियाँ पढ़ने के लिए भी होती हैं, कहानियाँ दिखाने के लिए वीडियोस भी होते हैं, फिल्म भी होती हैं बच्चों पर आधारित। बहुत सारे विषय, बच्चों शिक्षाप्रद विषय से संबंधित इसमें सामग्री पड़ी होती है, जिसको बच्चा जब भी देखना चाहे आराम से उस टाइम देख सकता है। उसको देखने के लिए कहीं जाना नहीं है। आजकल तो सबके घरों में मोबाइल और कंप्यूटर, इंटरनेट उपलब्ध है और आसानी से मिल जाता है।
अन्य गतिविधियों की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे अन्य पाठ्य वस्तु में, जैसे चित्र भरो। चित्र भरो में एक ब्लैंक चित्र होता है, उस पर बच्चों से बोलते हैं कि इसको भरो। तो ये भी अन्य पाठ्य वस्तुओं के लिए बहुत ही अच्छी सामग्री मानी जाती है। वर्ग पहेली, बूझो तो जाने, चित्रों में अंतर ढूंढो। जैसे मान लीजिए आपने 2 चित्र बना दिया, उसमें बच्चों से बोलेंगे कि अब इसमें आप अंतर ढूंढिए। एक चित्र में पूरे चित्र बनाए हैं और दूसरे में कुछ आपने मतलब छोड़ दिए हैं, तो उसमें से बच्चों को ढूंढना है बारीकी से कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें छूट गई हैं। रास्ता ढूंढकर बाहर निकलें, तो रास्ता ढूंढ के बाहर निकले। बहुत सारे पेपर में भी आता है कि आप बिल्ली को कटोरे तक पहुंचा दो, दूध के कटोरे तक बिल्ली को किससे पहुंचाएंगे। तो उस रास्ते से आपको ये रास्ता ढूंढकर बाहर निकालना। आपको सब लोगों ने देखा होगा पेपर वगैरह में भी, आजकल तो उसकी अलग से किताबें भी मिलने लगी हैं छोटे बच्चों के लिए। तो पाठ्य वस्तु से परे संसाधनों से बच्चों को सीखने में बहुत ही सुविधा होती है। पढ़ने की प्रक्रिया को पढ़ने और सीखने में बहुत ही उपयोगी और कामगार होते हैं। पाठ्य पुस्तक से परे संसाधन का बार बार और प्रासंगिक उपयोग छात्रों को यह अनुभव कराता है कि कक्षा के बाहर हिंदी का उपयोग और कैसे कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद।